नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ रचना और आपका स्वागत करती हूँ डिवाइन पावर बाई आर्य रचना में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको डिवोशनल, आध्यात्मिक, रिलीजियस हर तरह के वीडियोस मिलेंगे। इसमें आपको नई नई जानकारियाँ भी जानने को मिलेंगी। जैसे कि आज हमारी जानकारी का विषय है एकादशी। आज एकादशी है और इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, एकादशी का बहुत महत्व है। आपको बता दें कि एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, 15-15 दिन पे। एक शुक्ल पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का बहुत महत्व होता है और हर एकादशी का एक अलग महत्व है। जो आज की एकादशी है वो पुत्रदा एकादशी है। नाम से शायद समझ में आ रहा होगा आपको कि ये पुत्र से रिलेटेड है। जिन माताओं के पुत्र नहीं हैं, इस एकादशी को करने से उन्हें फल की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के पुत्र हैं पर वो उनके सदाचरण में नहीं हैं, कहना नहीं सुनते, बच्चे दुख तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो पुत्र की कामना करने वाले और पुत्रों को सदाचार सिखाने वाले के लिए यह एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन आपको क्या करना है वो मैं बता दूं। जो हल्दी होती है, खड़ी हल्दी बोलते हैं, साबुत हल्दी जो होती है, उसको लेके उसको पीस के, कूट के, पाउडर बना के उसे पहले विष्णु भगवान जी पे लगाएं और फिर विष्णु भगवान जी से उतार के बच्चे के तिलक करें। इस पीली हल्दी के तिलक से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के आचरण पे। और इस दिन व्रत रखें, व्रत के साथ में कथा भी पढ़ें। तो यह कथा पुत्रदा एकादशी की मैं आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, आपको एक और जानकारी दे दूं कि एकादशी वाले दिन चावल खाना वर्जित है। इस दिन चावल का दान करना चाहिए, चावल खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसके बाद जब अगले दिन द्वादशी लगती है तो द्वादशी में चावल ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा खाएं। तो ये जानकारी आपको बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी। इस जानकारी को सुनिए और ऐसे ही अगर आपको कुछ अनसुनी जानकारियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। जैसे मैंने आपको कमिका एकादशी पे बताया था कि अर्जुन ने भगवान से एकादशी की व्रत का महात्म्य और उसकी कथा पूछी थी। इसी प्रकार इसने धनुर्धर अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था,
वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा को सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखा, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदुल वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको संपूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लग गया। ये श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जन सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा।
इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, इसीलिए यह एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।